दशलक्षण महापर्व की यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। विधान में भी आपकी यात्रा बढ़ रही है। आज दशलक्षण महापर्व का 6वां दिन है। और आज कौन सा धर्म है भाई? संयम धर्म है ना? संयम धर्म में क्या करेंगे आप बताओ पहले? वचन है, काय है, और मन का भी संयम चाहिए, वचन का भी संयम चाहिए और काय का भी संयम चाहिए, क्योंकि तीनों ही असंयमी हो जाते हैं तो इसमें हिंसा, झूठ, चोरी आदि सब पाप संचित हो जाते हैं और कषायें भी जागृत हो जाती हैं। इन कषायों के जागृत होने से हम असंयमी हो जाते हैं और असंयम जीवन जो है वो हमारा श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि हमने मनुष्य भाव प्राप्त किया है। मनुष्य भाव तो विश्व में अरबों लोगों को प्राप्त है, लेकिन रोज सुनते हैं, देखते हैं कि असंयमी जीवों ने न जाने कितने लोगों की हिंसा कर डाली, युद्ध हो रहे हैं। तो इसलिए पहली बात तो अपने मन में संयम होना चाहिए। कैसे करेंगे संयम? मुनि महाराज की अपेक्षा पहले बात कर रहे। समिति, कषाय और समिति का धारण करो, कषायों का नहीं, व्रत का धारण करो, समिति को पालन करो और कषायों का निग्रह करो, दंड का त्याग करो, दंडन है मनोवचन का, और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। बस यही संयम है। इतना संयम है मुनियों के लिए कहो या किसी के लिए भी कहो। जो सम्यक प्रकार से समन किया जाता है उसे संयम कहते हैं। मुक्ति का साक्षात ये कारण है और मुक्ति का साक्षात कारण होकर के हमें परमात्म पद की प्राप्ति कराने में भी कारण है। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, दो प्रकार के संयमों का वर्णन है। नदी जब अपने दोनों किनारों को छोड़ करके बहती है तो सर्वनाश करती है। वर्षा ऋतु में बारिश बहुत हो रही है और सब अपने तटों को छोड़ करके, जब तट के बीच में नदी बहती है तो विनाश नहीं होता, लेकिन तटों को छोड़ करके सर्वत्र यत्र सर्वत्र विनाश विनाश देखा जा रहा है। ठीक है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि मनुष्य जीवन में हमने भी दो तट प्राप्त किए। एक तो इंद्रिय संयम तट है और दूसरा प्राणी संयम तट है। इन दोनों तटों के बीच में यदि हमारी जीवन यात्रा चलती रहे तो हम सुरक्षित हैं, और नहीं तो सर्वनाश के कगार पर हम सब पहुंचेंगे। पहुंचते ही है। खान पान का संयम हमारा नहीं है, हम बोलने चालने में संयम नहीं रखते हैं, और न जाने अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसमें हम संयम का ध्यान नहीं रखते हैं। और संयम का ध्यान नहीं रखने से नाना प्रकार के विपदाएं और कष्ट हमारे जीवन में आते हैं। बंधुओं, जिससे तीर्थंकर होने वाली आत्माओं ने भी धारण किया। संयम तो सभी के लिए धारण करने योग्य है, और आज नहीं तो कल हमें तो यदि पुरुषार्थ करेंगे तो तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो तीर्थंकर पद को प्राप्त करने के लिए संयम की अत्यंत आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि आप संयम जो है, जो बेल आप लगाते हैं या बेल लगती है, उसको सहारा चाहिए। बिना सहारे के बेल सूख जाती है, चलती नहीं है। तो वस्तु स्थिति यह है कि हमारे जीवन रूपी बेल बिना संयम के सहारे ऊपर नहीं उड़ सकती। संयम की आवश्यकता इसलिए भी है, हम अपने घर में, अपने मकान की ऊपरी छत पर क्या करते हैं, टैंक बनाते हैं ना, टंकियां आपके ऊपर रहती है। यदि किसी शहर में चले जाओ ना
तो टंकियां दिखती थे ऊपर छत पर मकानों की, लेकिन उसमें पानी कैसे चढ़ाओगे? मोटर चाहिए उसके लिए, मोटर के बिना नहीं चढ़ सकता पानी, क्योंकि इतनी मंजिलें चढ़, बाल्टी में पानी लेके कौन चढ़ेगा? इसलिए संयम के लिए, या संयम जो है हमारे लिए आश्रयभूत है, उसके बिना हमारा जीवन उन्नति की ओर नहीं बढ़ सकता। संयम के साथ आवश्यकता है किस बात की? आवश्यकता है सावधानी रखने की। सावधानी रखने पे क्या होता है कि हमारा जो असंयम में, जीवन का असंयम जो है हमारे शक्ति को, हमारी ऊर्जा को, जो ऊर्जा या जो शक्ति हमें आत्म से संबंध जोड़ने में कारण बन सकती है, उस शक्ति को नष्ट कर रही है। तो संयम ऊर्जा का भी एक बड़ा स्रोत है। हम संयम धारण करेंगे तो हमारे जीवन में शारीरिक शक्ति की बात नहीं हम करते, हम तो ऊर्जा शक्ति की बात कर रहे हैं। ऊर्जा शक्ति, आत्मिक शक्ति की बात हमारा संबंध है। और ऊर्जा शक्ति जो है वह हमें ऊपर उठने में सहायक हो सकती है, क्योंकि जिन्होंने भी संयम धारण किया है अपनी ऊर्जा शक्ति के माध्यम से मोक्ष तक की यात्रा कर दी उन्होंने, पर वापस नहीं आए। ध्यान रखना, मोक्ष की यात्रा, अब यात्रा पर जाते तो घर वापस चले आते हैं, लेकिन जो मोक्ष चले जाते हैं वो वापस लौट करके नहीं आते। एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता होती है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाए। हमने साइकिल चलाना सीखा था, वो साल मोटरसाइकिल तो थी नहीं उस समय, तो साइकिल चलाने में भी एकाग्रता रखने की आवश्यकता होती है। कोई भी वाहन हो, वाहन चलाते समय यदि हमारे मन में एकाग्रता नहीं है, हमारा मन असंयमित है, तो एक्सीडेंट हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए सभी लोग सोचते हैं कि अब सोचते हैं, आप सभी को सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए हम बताते हैं। संयमो बिनु घड़िए एक कम जाऊ, संयम के बिना मेरे एक घटी संयम भी, समय भी व्यतीत न हो। अर्थात हमारे सब प्रकार का संयम होगा तो हम बिना संयम के एक घड़ी भी नहीं बिता सकते। और सबसे बड़ी बात यह है, एक नीतिकार ने एक नीति कही है, अंधादय महानंदो विषयांधो कृतेक्षण चाक्षुषो अंध जानाति विषयांधो न केनचित। और इंद्रिय संयम नहीं होता है तो उस असंयम के कारण जो है हम कुछ भी देखते नहीं है। देखते हैं खाने पीने में भी हमारा संयम नहीं रहता। अभी दशक्षण महापर्व चल रहा है, बहुत से लोगों के उपवास भी है, लेकिन उसके साथ साथ संयम हमारे जीवन में क्या देता है ये देखने की बात है। आरोग्य प्राप्त करना है तो संयम चाहिए, बिना संयम के आरोग्यता नहीं मिल सकती। अब आप चलने में, फिरने में, बोलने में, सोचने में, किसी भी बात में यदि आप संयमित नहीं है तो आपका जीवन जो है वो खतरने से बाहर नहीं है, कभी भी खतरा आ सकता है। चिंतन जिसके जीवन में बहुत ज्यादा चलता है, चिंता चलती, चिंतन नहीं, चिंतन तो तत्वों का किया जाता है, धर्म का किया जाता है, आत्मा का किया जाता है। लेकिन उसके अलावा यदि हम चिंता करते हैं तो नाना प्रकार के रोगों से हम ग्रसित हो जाते हैं। आजकल बड़े बड़े रोग हो रहे हैं, सभी लोग रोग सबने सुना है। वहाँ भयंकर रोग था, कौन सा? कोरोना है ना, चला गया। आप सब सोचते हैं कि चला गया ना, लेकिन सावधान रहना, कोई भी चीज अपने बीज छोड़ करके जरूर जाती। हमने देखा है कि कोरोना 2019 में आया था और 2019 के बाद न जाने अब तक 2025 तक कितनी मौतें हुई हैं जो बीजों के कारण, क्योंकि वो बीज छोड़ के गया है। कोरोना भले ही ना वहाँ हो,
लेकिन नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हमारा जीवन हो गया और उन रोगों के कारण अनेक जीवों ने अपने प्राण गंवाए। डायबिटीज तो बिल्कुल राजरोग है, कई लोगों को है। हार्ट अटैक, फिर हाँ बीपी, ये बीपी बड़ा गड़गड़ पड़ता है। बीपी जो है वो फिर हार्ट अटैक तक ले जाता है और स्वर्ग की यात्रा कराता है ना। बीपी जो है स्वर्ग की यात्रा कराता है ना। लेकिन कहने का मतलब हमारा इतना ही है कि नाना प्रकार के रोग जो हैं उन रोगों को हम, क्योंकि जब संयम धारण करने की हम बात करते हैं, कोई भी बात करता है, साधुजन हो या कोई समझदार व्यक्ति घर का भी हो, कोई संयमित हो, तो बोले ये बंधन हम कब तक रहेंगे। लेकिन अभी पता है आपको कि संयम का बंधन जो है वह संसार के बंधनों को तोड़ने वाला है। संसार में बंधे हुए अपन कर्म से बंधे हुए हैं, कर्म का बंधन हमें संसार में रोके हुए हैं और संयम का बंधन हम धारण नहीं करना चाहते कि उसे हम बंधन मानते। ये करो वो करो, कोई बहू को सास कह दे कि बहू ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, सही हाँ एक ऐसी सासू है तो बंधन में बांधती है हमको, तो ये बात ठीक नहीं है। ये संयम की एक छाया है। संयम की छाया में जो रहता है उसको कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता। इसलिए बड़ों की बात कोई हमारे हितकारी है तो उसको जरूर मानना चाहिए, उसको बंधन नहीं मानना चाहिए। माँ अपने पिता या पिता अपने पुत्र को, संतति को बंधन में रहने की बात करते हैं। जो देखो जो बंधन जिनका छूट गया है, या आप यहाँ से उनको पढ़ने के लिए भेज देते हैं और पढ़ने के बाद जब लौटता तो कोई नहीं है, बहुत कम लोग लौटते हैं। जब भी कोई हमारे पास माता पिता आशीर्वाद देने के लिए बालक को लेकर के आते हैं ना, वो विदेश भेज रहे महाराज, बच्चा विदेश पढ़ने जा रहा है। हमने कहा अच्छी बात है, विदेश में पढ़ाई ज़्यादा है, भारत में पढ़ाई नहीं रही। ये गरीब देश है, यहाँ पढ़ाई नहीं है ना। पर यहाँ मालूम है आप लोग कि यहाँ पर आईपीएस और बड़े बड़े इंजीनियर और डॉक्टर सब ये हिंदुस्तान में ही तो बने हैं। पर विदेश की एक हवा खाने का ऐसा शौक हमारा हो गया है, उस शौक में हमारा बंधन बना हुआ है, हम संयम ही नहीं करें। वो जाते हैं तो हमने कहा भैया एक बात बताओ मेरे को, बच्चे से पूछते हैं कि माता पिता को तुम वहाँ बुलाओगे या तुम माता पिता के पास आओगे, क्योंकि वहाँ जाने के बाद माता पिता के पास कोई नहीं आना चाहता। एक महिला आई थी हमारे पास अभी 2 दिन हुए, 3 दिन में उसका बालक बहुत बड़ा इंजीनियर बन करके अमेरिका गए और उसकी तनख्वाह भी बहुत जो वो है, लेकिन वहाँ उसके जब संयम नहीं रहा, मन को संयमित नहीं रख सका, तो वहाँ पर एक विदेशी लड़की के साथ उसकी शादी की बात चल रही है और माँ रो रही थी कि मारा मैं धर्मात अग्रवाल समाज का घर है, वो उदयपुर का है, और वो बोले कि महाराज मैं इतना धर्म ध्यान करती हूँ, घर में रह करके मेरे व्रत उपवास सब करती हूँ, चाहे वैष्णव परंपरा से करे, लेकिन वो व्रत उपवास करती हूँ, यदि विदेशी आ गई तो मेरा क्या होगा। तो कल मैंने उनको एक ही सलाह दी कि भाई एक काम करो, यदि वो उसके पछड़े में पड़ गया है तो उससे एक बात कहो कि तुम अपने भारत आ जाओ, हमको अमेरिका में नौकरी नहीं करवानी तुमसे, तुम भारत आकर के नौकरी करो, और नहीं तो आप उसके लिए आप संपन्न है ऐसी कोई बात नहीं है, आप एक फैक्ट्री खोल दो ताकि उसके वहाँ से उसका दिमाग हटे। तो इतनी बात घर घर में देखी जा रही, बहुत चीज़ें हैं। इंद्रियों के पीछे इतने हम आसक्त होते चले जा रहे हैं कि उन इंद्रियों के पीछे हम अपने जीवन को कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं। श्रेष्ठ जीवन मिला है, श्रेष्ठ कुल मिला है, श्रेष्ठ कुल के साथ साथ अच्छे अच्छे धर्म भी हम पालन कर रहे हैं, हमें धर्म की प्राप्ति हुई है, तीर्थंकरों की वाणी सुनते हैं, गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त होता है,
तो संयमी जनों का सानिध्य प्राप्त करने के बाद तो फिर संयम आना चाहिए ना, संयम आना चाहिए ना। तो फिर क्या करोगे अब बोलो? हमारा एक शिष्य आपने अपना यहाँ रख लिया है, ध्यान रखना। हम 36 आए थे, 35 ही रह गए हम, और दूसरे तैयारी में। तो फिर अब कम से कम 2 तो अभी देने पड़ेंगे, उसका टोकवा लो, नहीं तो फिर क्या होगा? हम 36 आए थे और 34 होकर के यहाँ से जाएंगे क्या? तो तैयारी करनी चाहिए। संयम तैयारी के लिए। और कहाँ की तैयारी करनी है? यात्रा का जो मार्ग है, वो मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहतानी मोक्ष मार्ग। तो फिर मोक्ष मार्ग में चलना है तो हमको संयम धारण करके अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। और पवित्र बन रहा है हमारा जीवन असंयम के कारण। और असंयम के कारण क्योंकि हमने बचपन में प्राप्त किया था, तो बचपन में हमें ज्ञान नहीं था, हम कुछ भी कर देते, मिट्टी खाते थे। बचपन में हम अपन सब बड़े बड़े हुए हैं तो मिट्टी खा खा के बड़े हुए, घुटनों के बल पर चलते थे। और आज तो बच्चे को घुटने में भी चलने नहीं देते लोग। बताओ क्या करें? उसको गोद में ले लिए भी, गोद भी उठाना नहीं आता। अभी वर्तमान में लोगों को गोद में कैसा उठाया जाता है ये भी नहीं आता, और पिता को तो आता ही नहीं। माता तो फिर कदाचित उसको उठा लेती है गोदी में, लेकिन गोद किसे कहते हैं, गोदी में कैसा उठाया जाता ये भी सब भूल गए। तो बचपन में हमको ज्ञान नहीं रहता, इसलिए हम पता नहीं क्या क्या करते हैं। और फिर जवानी तो फिर प्राप्त होने के बाद में फिर विषयों की तरफ ही दौड़ती है वो। तो ये जवानी और बुढ़ापा आने के बाद में क्या बोलते हैं आप भजन? धर्म कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? अब बताओ, इतने सारे जवान लोग बैठे हैं, बुढ़ापा सबका आएगा? ऐसा नहीं है कि आप सब जवानी बने रहेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि देवगति में बुढ़ापा नहीं आता, ये बात ठीक है। वहाँ पर वैक्रिक शरीर में कोई बुढ़ापा नहीं दिखाई देता है। ये बुढ़ापा अधिक जो है औदारिक शरीर में ही आता है। हम सब औदारिक शरीर को धारण करने वाले हैं। औदारिक शरीर में झुर्रियाँ भी पड़ती हैं। जब उम्र बढ़ती है तो उम्र के हिसाब से सब कुछ आता है। केवल भगवान का गुणानुवाद भले जुबा से करके आप जब चढ़ा दो, लेकिन ऐसी बात नहीं। अभिषेक पूर्वक पूजन जो जाती है वो सार्थकता को प्राप्त होती है, उसका अधूरापन दूर होता है और वो पूरी पूजा है। जहाँ भी जैसे भी अवसर आपको मिले तो आपको अभिषेक पूर्वक पूजन करनी चाहिए। ठीक है? तो उत्तम संयम धर्म की